नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल होलकर स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज मैं दोस्तों बात करता हूं यानी दिष्ट धारा जनरेटर पर आधारित कुछ क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आज कंपाउंड जनरेटर की। इस पर बात करूंगा दोस्तों कंपाउंड जनरेटर क्या होता है क्या नहीं होता है। तो कंपाउंड जनरेटर होता है, सबसे पहले मैं बात करूँगा कंपाउंड जनरेटर होता है हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है तुम्हारा, मैं बात करूँगा यहीं पर, जैसे मैं बात करूँ, एक होता है तुम्हारा लघु शंट कंपाउंड जनरेटर, दूसरा होता है तुम्हारा दीर्घ शंट कंपाउंड जनरेटर होता है। तो इसमें जो कंपाउंड जनरेटर होता है इसमें क्या होती है, एक होती है तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग होती है। क्या होती है तुम्हारी, एक फील्ड वाइंडिंग, या बोल सकता हूँ ये क्या होती है तुम्हारी आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी होती है। किसमें होती है तुम्हारी आर्मेचर के सीरीज में, या बोल सकते हैं आर्मेचर के श्रेणी में जुड़ी होती है। ये कैसी होती है तुम्हारी, जो तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग हो गई जो आर्मेचर की श्रेणी में लगी होगी, या कैसी हो गई तुम्हारी, ये हो गई तुम्हारी कम टर्न की। कैसी हो गई तुम्हारी कम टर्न की होगी, क्या बोल सकते हैं इसमें लपेटों की संख्या कैसी होगी, कम होगी। और एक होती है तुम्हारी यानी शंट फील्ड वाइंडिंग। क्या होती है इसे शंट वाइंडिंग बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं मैं शंट फील्ड वाइंडिंग बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, शंट फील्ड वाइंडिंग। और शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, इसमें क्या होती है आर्मेचर के समांतर में जुड़ी होती है। किसमें होती है तुम्हारी आर्मेचर के समांतर में। अब दोनों में एक साथ हमें जोड़ दिया जाए तो दोनों को हमने आर्मेचर के श्रेणी में जुड़ी होगी, ये तुम्हारी शंट फील्ड वाइंडिंग होगी तुम्हारी आर्मेचर के समांतर में जुड़ी होगी। तो ऐसी कंडीशन हम क्या बोल सकते हैं, इसे कंपाउंड जनरेटर कैसे है, क्या बोलते हैं कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। और ये क्या होगी तुम्हारी जो शंट फील्ड वाइंडिंग है कैसी होगी तुम्हारी अधिक टर्न की होगी। कैसी होगी तुम्हारी अधिक टर्न की होगी, लपेटों की संख्या कैसी होगी इसमें अधिक होगी। तो अधिक हो गई तो ऐसी कंडीशन में कैसी होगी तुम्हारी पतले वायर की, कैसी होगी तुम्हारी पतले तार की बनाई जाएगी, या बोल सकते हैं पतले वायर की। ये तुम्हारे ये कम टर्न होंगे तो कैसे होंगे तुम्हारे मोटे वायर, कैसे होंगे मोटे तार की बनाई जाएगी। दोस्तों इतनी बात जरूर समझ में आएगी, यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यहीं पर, जैसे तुम्हारे कंपाउंड जनरेटर होता है, कंपाउंड जनरेटर होता है दो प्रकार का। एक होता है तुम्हारा दीर्घ शंट कंपाउंड जनरेटर। क्या होता है, दीर्घ शंट कंपाउंड जनरेटर, जनित्र कह सकता हूँ या जनरेटर बोल सकता हूँ, एक ही बात है। और दूसरा होता है, जैसे मैं बात करूँ, एक होता है तुम्हारा लघु, क्या होता है तुम्हारा लघु शंट कंपाउंड जनरेटर, क्या बोल सकता हूँ जनित्र कह सकता हूँ। जैसे मैं इंग्लिश में लिखना चाहूँ इसे बोल सकता हूँ लॉन्ग, क्या बोल सकता हूँ इसे लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, कंपाउंड जनित्र, या बोल सकता हूँ जनरेटर। और दूसरा होता है तुम्हारा, मैंने बात की, दूसरा होता है तुम्हारा शॉर्ट, यानी शॉर्ट होता है तुम्हारा, मैं बोल सकता हूँ इसे लघु, यानी क्या होता है तुम्हारा शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। दोस्तों इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये हमारा दीर्घ शंट कंपाउंड जनित्र है और जैसे लघु शंट कंपाउंड जनित्र है, ये क्या होते हैं, जैसे कंपाउंड जनरेटर हुए हैं तुम्हारे, कंपाउंड जनरेटर दो प्रकार के हुए। अब ये दो प्रकार दोनों हुए तो इसमें सबसे पहले हमें, जैसे ये तुम्हारे दीर्घ शंट कंपाउंड जनरेटर है, इसे हमें एक्साइटेड करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होगी इसके अंदर, उसे है हमें जो आवश्यकता होगी, इसे एक्साइटेड करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, हमें आर्मेचर की आवश्यकता होगी। और तुम्हारा जो लघु शंट कंपाउंड जनरेटर है, इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है इसके अंदर क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग होगी, उसे हमें एक्साइटेड करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, हमें लोड की आवश्यकता होगी, किसकी होगी, या टर्मिनल वोल्टेज की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इतनी बात समझ में आई होगी। अब मैं जैसे मैं बात करता हूँ इसी के अंतर्गत जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं तुम्हारे, ये हमेशा तुम्हें ध्यान रखना, तुम्हें यानी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा तुम्हारी दीर्घ शंट कंपाउंड जनरेटर की। किसकी बात करूँगा, दीर्घ शंट कंपाउंड जनरेटर की। तो दीर्घ शंट कंपाउंड जनरेटर है तुम्हारा, यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा डायग्राम को बनाऊँगा मैं। तो डायग्राम कैसे होता है, सबसे पहले मैं बात करूँगा यानी किसकी बात करूँगा, लॉन्ग, क्या की बात करूँगा तुम्हारा लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, क्या बोल सकता हूँ इसे दीर्घ, क्या बोल सकता हूँ दीर्घ शंट कंपाउंड जनरेटर। तो इसमें क्या होता है, एक आर्मेचर होता है, क्या होता है इसमें एक आर्मेचर होता है। और आर्मेचर के सीरीज में, किसमें दोस्तों आर्मेचर के सीरीज में क्या होगी तुम्हारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग मैंने लगा दी इस कंडीशन से। और इसमें क्या होगी, टर्नों की संख्या कैसी होगी, कम होगी। अब क्या होता है, इसके समांतर में क्या लगा दी मैंने, जैसे इसके समांतर में मैं लगा दूँ, क्या लगा दूँ
इसके समांतर में लगा दी तुम्हारी शंट फील्ड वाइंडिंग, इसे बोल सकता हूँ मैं शंट फील्ड वाइंडिंग, या बोल सकता हूँ शंट फील्ड कुंडलन बोल सकता हूँ। अब ये क्या है तुम्हारी, ये तुम्हारी सीरीज वाइंडिंग है, ये क्या है तुम्हारी, ये सीरीज, या बोल सकता हूँ फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग। ये क्या है तुम्हारी आर्मेचर के किस में लगी है, तुम्हारे सीरीज में लगी हुई है। अब यहाँ पर मैंने लगा दिया तुम्हारा लोड, क्या लगा दिया दोस्तों, लोड। अब ये तुम्हारा लोड है। अब मुझे देखना है ये तुम्हारा आर्मेचर है, क्या तुम्हारा आर्मेचर, और आर्मेचर में दोस्तों ये क्या लगे हैं, तुम्हारे ब्रश लगे हुए हैं। अब मुझे देखना है इसमें सबसे पहले आर्मेचर, आर्मेचर से धारा, तो ये क्या आर्मेचर की धारा क्या होगी तुम्हारी IA, और ये क्या होगी तुम्हारी सीरीज की धारा क्या होगी तुम्हारी ISC। अब ये देखना है ये तुम्हारी धारा कितनी जगह, दो जगह वितरण हो जाएगी, एक क्या होगी तुम्हारी लोड करंट की ओर और दूसरी हो जाएगी तुम्हारी शंट करंट की ओर। इतनी बात ज़रूर समझ में आई होगी। और ये क्या है, इसका एक रेजिस्टेंस भी होगा, तो ये क्या होगा तुम्हारा RSC, और ये क्या होगा, इसका भी रेजिस्टेंस होगा, तो क्या होगा तुम्हारा RSC होगा। ये दोस्तों शंट है तो शंट RSH होगा। अब ये क्या होगा, इसका भी क्या होंगे, टर्मिनल वोल्टेज होंगे, क्या होंगे VT होंगे, लोड पर क्या होंगे इसके। अब मुझे देखना दोस्तों, इतनी बात ज़रूर समझ में आएगी, ये कौन सा जनरेटर बना तुम्हारा, यानी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर बोल सकता हूँ, या मैं इसे बोल सकता हूँ दीर्घ शंट कंपाउंड जनरेटर, कंपाउंड जनित्र हिंदी में बोल सकता हूँ। इतनी बात ज़रूर समझ में आई होगी। अब मुझे देखना है सबसे पहले यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले इसकी हमें एक्साइटेड करना है, इसे हमें चालू करना होगा, इस जनरेटर को स्टार्ट करना होगा। तो सबसे पहले हमें एक्साइटेड करने के लिए हमें जिसकी जो फील्ड वाइंडिंग है, इसे एक्साइटेड करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, आर्मेचर। किसके द्वारा करते हैं हम, आर्मेचर के द्वारा क्या करते हैं, एक्साइटेड करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, जो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है, बोल सकते हैं दीर्घ शंट कंपाउंड जनित्र है, इसकी जो फील्ड वाइंडिंग को क्या करते हैं, तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेड करने के लिए। यह क्वेश्चन बनता है, ये फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए, बोल सकते हैं इसे उत्तेजित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आर्मेचर की आवश्यकता होती है, आर्मेचर की आवश्यकता होती है। इतना ये ज़रूर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है, इतनी बात ज़रूर समझ में आई होगी। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले दोस्तों मैं इसी पर चर्चा करूँगा। तो ये सबसे पहले जो क्वेश्चन बनते हैं, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले मुझे देखना होगा इसमें, यानी जो तुम्हारी आर्मेचर की जो तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग है, उसे एक्साइट करने के लिए या उत्तेजित करने के लिए हमें आर्मेचर की आवश्यकता होगी। तो आर्मेचर में क्या होती है, एक धारा होती है, तो बोल सकते हैं आर्मेचर धारा की आवश्यकता होगी, या आर्मेचर की धारा के द्वारा क्या करते हैं, इसे उत्तेजित करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले मुझे बनना है इसमें फॉर्मूले के माध्यम से देखता हूँ। तो आर्मेचर के द्वारा जो धारा उत्पन्न होगी तो किस में जाएगी, तुम्हारी सीरीज में जाएगी। तो दोनों धारा कैसी होगी, सीरीज में, यहाँ तक कॉन्टैक्ट बनना है तुम्हारा सीरीज का। तो ऐसी कंडीशन में आर्मेचर और दोनों क्या होगी तुम्हारी सीरीज, दोनों कैसे होंगी तुम्हारी सीरीज में होगी, तो दोनों धारा कैसी होंगी, बराबर होंगी। अब मुझे देखना है आर्मेचर की धारा दोस्तों और सीरीज की धारा दो जगह कनेक्ट हो रही है, कितनी जगह हो रही है तुम्हारी। तो आर्मेचर धारा बन सकती है, किसके बराबर बन सकती है तुम्हारी, यानी शंट के और शंट के फील्ड वाइंडिंग में जा रही है, जिसकी इसकी धारा होगी, और किसकी धारा होगी तुम्हारी, लोड की धारा। इन दोनों में क्या हो रही है तुम्हारी, डिवाइड हो रही है, दो जगह हो रही है, तो बोल सकता हूँ लोड की धारा। तो दोनों किसके बराबर होगी, आर्मेचर की धारा के। तो ये तीनों बन सकती हैं तुम्हारी ISH प्लस IL के बराबर बन सकती हैं। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तुम्हारे जब हम न्यूमेरिकल निकालते हैं, इसके न्यूमेरिकल करिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं नेक्स्ट देखता हूँ इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं। अब मुझे देखना है इसमें, ये तुम्हारा इसमें मुझे EMF इक्वेशन निकालना होगा। तो इसका EMF समीकरण होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, E= क्या बनेगा इसका, यानी ये क्या तुम्हारी टर्म, ये क्या तुम्हारा EMF आर्मेचर में क्या होगा, एक EMF जनरेट होगा। तो इसमें क्या होगा तुम्हारी, इसके अंदर भी क्या होगा, एक वोल्टेज ड्रॉप होगा। जब वोल्टेज ड्रॉप के रूप में तो वाइंडिंग होगी, तो कुछ ना कुछ क्या करेंगे तुम्हारी, खर्च करेंगे, गर्म होगी, हीटिंग होगी ऐसी कंडीशन में। तो ये क्या होगी तुम्हारी, ये क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज पर जाएंगी तुम्हारी, और शंट वाइंडिंग का लेते नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं, तो क्या बनेगा तुम्हारा VT प्लस के क्या बनेगा तुम्हारा IA × RA प्लस के क्या बनेगा तुम्हारा ISC, क्या होगा तुम्हारा RSC। ये क्या बनेगा, ये इक्वेशन बना तुम्हारा, किसका बना तुम्हारा दोस्तों, यानी दीर्घ शंट कंपाउंड जनित्र का क्या बना, एक फॉर्मूला बना। अब हमें पता है दोस्तों, यानी IA × RA। अब हमें पता है जो आर्मेचर की धारा किसके बराबर है तुम्हारी सीरीज,
करंट के द्वारा बराबर है इसके। तो ऐसी कंडीशन में मैं देखता हूँ उसका फॉर्मूला बनेगा VT प्लस के बनेगा तुम्हारा IA इंटू RA प्लस के बन जाएगा ISC किसके बराबर है, IA के बराबर रख सकता हूँ, तो IA इंटू RSC। अब देखता हूँ फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर, VT प्लस के क्या बनेगा, आर्मेचर धारा क्या होगा इसमें कांस्टेंट आएगा, यानी बोल सकते हैं दोनों में कॉमन आएगा, तो ये बना RA प्लस के क्या बना RSC, ये फॉर्मूला बना। इतना ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है तुम्हारा। अब मुझे देखना है इस फॉर्मूले के माध्यम से देखना है दोस्तों, यानी ये जितने भी फॉर्मूले बता रहा हूँ ये तुम्हारे कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से क्या है, तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ये किसके बने, तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ देश एंड कंपाउंड जनित्र पर आधारित क्वेश्चन होंगे। अब देखता हूँ दोस्तों इसमें क्वेश्चन क्या बनता है। और जैसे अब इसमें जैसे मैं बात करूं, इसमें जो बुरुश होते हैं इसमें 2 बुरुश लगे हुए थे, इसके वोल्टेज ड्रॉप भी हमें लगाना हो, तो ऐसी कंडीशन में इसमें ऐड कर सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जो बुरुश ड्रॉप भी हम ले सकते हैं। कितने तुम्हारे 2 बुरुश ड्रॉप ले लिए इसके वोल्टेज, तो ये भी तुम्हारा बन सकता है, इसके फॉर्मूला बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और देखना है मुझे अब नेक्स्ट देखना है मुझे क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं इसमें, तो जो बनेगा तुम्हारा सबसे पहले मैं शंट फील्ड वाइंडिंग का देखता हूँ, तो इसमें भी क्या होगा फॉर्मूला होगा तुम्हारा IS यानी शंट करंट इक्वल टू क्या होगा V अपॉन क्या होगा तुम्हारा RSH होगा, क्या होगा तुम्हारा। अब हमें पता है ये हमें VT इक्वल टू ज्ञात करना होगा, जब हम वोल्टेज अपना लगा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो VT इक्वल टू क्या निकल के आएगा दोस्तों, यानी E माइनस क्या आएगा तुम्हारा IA RA प्लस क्या बनेगा तुम्हारा RSH, ये बन जाएगा फॉर्मूला। और इसके माध्यम से हम ये क्या तुम्हारे टर्मिनल वोल्टेज ये भी है और ये भी क्या तुम्हारे टर्मिनल वोल्टेज है, तो वोल्टेज हमें ज्ञात हो गए टर्मिनल वोल्टेज, तो इसके वैल्यू लगा सकते हैं यहाँ पर, क्या रख सकते हैं तुम्हारे E माइनस क्या है IA RA प्लस के क्या बोल सकते हैं RSE। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। ये क्या होगा तुम्हारा RSH, ये क्या होगा तुम्हारा जब हमें क्या ज्ञात करना हो, शंट करंट ज्ञात करनी हो, इसके लिए क्या हुआ एक फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ। इतनी बात जरूर समझ में आई। अब दोस्तों क्या होता है इसमें और क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये तुम्हारा जो जनित्र होता है तुम्हारा, ये क्या तुम्हारा जो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र होता है, ये यूज किया जाता है तुम्हारा किसके लिए यूज किया जाता है, जो स्थिर टर्मिनल वोल्टेज प्रदान करने के लिए क्या होते हैं तुम्हारे कांस्टेंट जो होते हैं तुम्हारे टर्मिनल वोल्टेज प्रदान करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यह जनित्र क्या बोल सकते हैं, जो तुम्हारा यह जनित्र स्थिर वोल्टेज क्या होता है तुम्हारे स्थिर वोल्टेज क्या बोल सकते हैं, स्थिर टर्मिनल वोल्टेज प्रदान करता है, स्थिर टर्मिनल वोल्टेज प्रदान करता है। कौन सा होता है तुम्हारा दी शंट कंपाउंड जनरेटर। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछ लेता कभी कभी, जो तुम्हारे लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर होता है, यह क्या होता है तुम्हारा, यह जनित्र का होता है स्थिर टर्मिनल वोल्टेज प्रदान करता है, इसके लिए हमें यूज किया जाता है इसका। और जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर, जैसे मैं बात करूँ जो जितने भी दोस्तों ये क्वेश्चन है तुम्हारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना है मुझे यहाँ पर दोस्तों, मैंने अभी बताया था आर्मेचर की धारा सीरीज की धारा ये दोनों के बराबर हो गई, ये हुई तुम्हारी धारा। अब ये क्या तुम्हारे इस पर जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे तुम्हारे लोड है, ये तुम्हारे टर्मिनल वोल्टेज हैं, तो लोड पर क्या होगा तुम्हारी, तो ये देखना है तुम्हारे वाह प्रपथ में प्रदान की गई शक्ति, ये तुम्हारी वाह प्रपथ के लिए है, तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो मैं ले सकता हूँ वाह प्रपथ में प्रदान की गई शक्ति, वाह प्रपथ में प्रदान की गई शक्ति क्या होती है तुम्हारी P बराबर होता है VI होता है, तो इसके कंडीशन में क्या होगा तुम्हारे VT प्लस के क्या होगा तुम्हारा, इस पर भी क्या होगा रेजिस्टेंस होगा, इसका भी क्या होगा तुम्हारा I लोड करंट। दोस्तों ये फॉर्मूला बन जाता है। और भी जैसे पूछ लेता है आर्मेचर के द्वारा प्रदान की गई शक्ति, आर्मेचर के द्वारा उत्पन्न क्या होगा तुम्हारी शक्ति होगी, तो ये क्या होगा तुम्हारी आर्मेचर की शक्ति देखना है हमें, आर्मेचर की शक्ति क्या होगी तुम्हारी E इंटू क्या होगा तुम्हारा IA। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ये जितने भी क्वेश्चन बताए तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब देखना मुझे दोस्तों, ये तुम्हारे दी शंट कंपाउंड जनरेटर पर जो क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं बात करूँगा तुम्हारी यानी शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर की, किसकी बात करूँगा मैं, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। तो यहीं पर मैं बढ़ा सकता हूँ लॉन्ग की जगह पर क्या कर दूँ मैं शॉर्ट, क्या कर सकूँ शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, क्या बोल सकता हूँ उसे लघु, क्या बोल सकता हूँ दोस्तों लघु शंट कंपाउंड जनरेटर। अब मुझे देखना है, जैसे हमने बनाया था डायग्राम, इससे पहले बनाया था दीर्घ शंट कंपाउंड जनरेटर का, तो इसमें हमें शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में क्या करना है, जो तुम्हारी क्या तुम्हारी जो
आर्मेचर की सीरीज में क्या लगी हुई है तुम्हारी, फील्ड वाइंडिंग लगी है। तो इसे क्या करना है, हमें शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट कंडीशन में क्या होगा, इस वाइंडिंग को हम क्या कर दें, जो शंट फील्ड वाइंडिंग है इसे क्या कर दें, शॉर्ट कर दें। तो शॉर्ट करने पर क्या होगा, ये क्या कर दी हमने, शॉर्ट कर दी। तो ये क्या होगी तुम्हारी आर्मेचर के समांतर में क्या लगा दी हमने, ये क्या कर दी, शॉर्ट कर दी। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या होगी तुम्हारी, क्या बोल सकते हैं इसे, शॉर्ट शंट वाइंडिंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, शंट फील्ड वाइंडिंग। क्या बोल सकते हैं इसे, शंट फील्ड वाइंडिंग बोल सकता हूँ इसे। ये क्या होगी तुम्हारी, फील्ड वाइंडिंग हो गई तुम्हारी। अब जैसे ये इसका भी क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा और इसमें भी क्या होगी, धारा क्या प्रभावित होगी तुम्हारी, ISH। अब देखना है जैसे जैसे, अब मुझे देखना है इसमें क्वेश्चन बनता है, जैसे हमें सबसे पहले इसे एक्सट्राक्टेड करना है, यानी तुम्हारी ये जो तुम्हारी शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है इसे क्या करना है, हमें एक्साइटेड करना है। यानी इसे एक्साइटेड करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, तो इसके हमें टर्मिनल वोल्टेज के द्वारा क्या करते हैं, इसे एक्साइटेड करते हैं, इसकी फील्ड वाइंडिंग को क्या करते हैं, एक्साइटेड करते हैं। तो हमें क्वेश्चन बनता है, यानी लघु शंट कंपाउंड जनरेटर को हमें क्या करने के लिए, एक्साइटेड करने के लिए, या बोल सकते हैं इसकी फील्ड वाइंडिंग को क्या करने के लिए, एक्साइटेड करने के लिए, फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए, या बोल सकता हूँ एक्साइटेड करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है हमें, यानी टर्मिनल वोल्टेज की आवश्यकता होती है। या हमें टर्मिनल वोल्टेज के द्वारा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बन सकता है, चाहे मैं बोल सकता हूँ सीधे सीधे अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जो तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग होती है, क्या होती है, ये फील्ड वाइंडिंग होती है, हमें इसे एक्साइटेड करना है यानी उत्तेजित करना है। तो ऐसी कंडीशन में या बोल सकते हैं जो जनरेटर है उसे हमें चालू करना है, तो ऐसे सबसे पहले फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेड करना होगा। तो किसके द्वारा होगी, तुम्हारी लोड करंट के द्वारा, या बोल सकते हैं जो लोड है, या बोल सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज के द्वारा हमें क्या करते हैं, एक्साइटेड करते हैं, या इसके द्वारा हमें आवश्यकता होती है एक्साइट करने के लिए। अब जैसे और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर क्वेश्चनों की, जैसे यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मुझे देखना है ये क्या, तो आर्मेचर की धारा है, और आर्मेचर की धारा है यहाँ से क्या होगी तुम्हारी, जैसे जैसे ये क्या है लोड, ये क्या तुम्हारी लोड है, लोड करंट है, और ये क्या तुम्हारा लोड करंट के क्या तुम्हारी सीरीज में क्या लगी हुई है तुम्हारी आर्मेचर, ये क्या होगी तुम्हारी फील्ड करंट होगी। तो ये दोनों कैसे होगी, बराबर होगी, क्योंकि ये किस में लगी हुई तुम्हारी सीरीज में लगी हुई है। तो ये क्या बोल सकता हूँ मैं, यानी क्या होगी तुम्हारी ISC किसके बराबर होगा, यानी सीरीज करंट होगी तुम्हारी, जो सीरीज है तुम्हारी सीरीज में क्या लगी हुई है तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग लगी है, क्या बोल सकते हैं जो फील्ड करंट है वो किसके बराबर, लोड करंट के बराबर होगी, या सीरीज करंट होगी तुम्हारी किसके बराबर होगी, तुम्हारी लोड करंट के बराबर होगी। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये तुम्हारे ISC ये किसके दोस्तों, फील्ड वाइंडिंग की है, ध्यान रखना है तुम्हें। अब देखना मुझे ये, अब इसमें शंट वाइंडिंग है, ये क्या तुम्हारी शंट वाइंडिंग है। सबसे पहले क्या होगा, आर्मेचर के द्वारा किसी है तो 2 जगह कन्वर्ट होगी। तो आर्मेचर के द्वारा क्या होगी तुम्हारी 2 जगह कन्वर्ट होगी, एक में होगी तुम्हारी शंट फील्ड वाइंडिंग में, दूसरी किस पर होगी तुम्हारी लोड पर होगी, जो दर्शाई गई है दोस्तों, ये तुम्हारी लोड पर दर्शाई गई है। अब देखना मुझे इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं तुम्हारे, सबसे पहले इसके EMF इक्वेशन की बात करें तो EMF इक्वेशन E होता है तुम्हारा, ये क्या तुम्हारी टर्मिनल वोल्टेज। अब मुझे सबसे पहले देखना होगा इसमें, तो ये क्या होगा तुम्हारी VT प्लस के क्या होगा IA इंटू RA प्लस के क्या बनेगा तुम्हारा ISC RSC। अब देखना इसे मुझे पक्षांतर करना होगा इसमें आइए सबसे पहले क्या करने का, ये तुम्हारी हमें लोड करंट के द्वारा क्या करें, इससे एक्साइट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे इतना और इधर का एक साइड ले आना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा तुम्हारा E माइनस के क्या होगा, इसके अंदर क्या है तुम्हारी आर्मेचर की धारा है। तो इसमें क्या होगा IA इंटू RA एक साइड में ले लिया, तो इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा VT प्लस के ISC प्लस के RSC, ये इसके बराबर हुआ। तो अब मुझे देखना है दोस्तों इसमें, अब मुझे निकालना है तुम्हारा शंट करंट। तो ये भी तुम्हारा एक क्वेश्चन पूछ लेता है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनता है और ये भी बनता है। अब देखना है मुझे शंट क्या निकालना है, शंट करंट ज्ञात करना होगा, यानी शंट बाइंडिंग का। तो शंट करंट ज्ञात करना होगा तो V बट्टे क्या होगा तुम्हारा RSH होगा। RSH अब हमें पता है ये क्या है तुम्हारे टर्मिनल वोल्टेज, ये किसके बराबर है तुम्हारे, अब ये वाले टर्मिनल वोल्टेज हैं ये इसके बराबर होंगे। तो बोल सकते हैं हम, इसका जो फॉर्मूला बन सकता है हमारा, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसके ऐसी कंडीशन बन सकता है VT प्लस के ISC RSC, बच्चे क्या बचेगा तुम्हारा RSH। दूसरा भी बन सकता है यहाँ पर फॉर्मूला E माइनस के IA इंटू RA बट्टे बन सकता है यहाँ पर RSH। ये दोनों फॉर्मूले बन जाते हैं, ये पूछ लेता है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनते हैं। किसके बनते हैं तुम्हारे शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में बनते हैं।
अब मुझे देखना है इसमें जो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है, जो तुम्हारा ये लोड धारा से हमें एक्साइट तो किया, इसे हमें एक्साइट करने के लिए लोड धारा की आवश्यकता हुई। इसमें आउटपुट जो वोल्टेज होते हैं क्या होते हैं, इन्हें हमें एक यहाँ पर क्या लगाते हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा देते हैं। कहाँ लगा देते हैं, जो तुम्हारे शंट फील्ड वाइंडिंग पर लगा देते हैं। जो तुम्हारी शंट फील्ड वाइंडिंग के सिरे में क्या लगा देते हैं, एक रेजिस्टर लगा देते हैं वेरिएबल। इसके द्वारा क्या कर देते हैं, स्पीड को हम क्या कर देते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं इसकी। हमें स्पीड को भी कंट्रोल करना होगा, या वो मैं बोल सकता हूँ इसमें इसके जो आउटपुट होता है क्या है, इसका आउटपुट वोल्टेज को नियंत्रण रेजिस्टर को शंट फील्ड वाइंडिंग के स्टेडी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये हमें इसके क्या करना है, वोल्टेज को क्या करना है, हमें कंट्रोल करना है। किसको, टर्मिनल वोल्टेज को हमें कंट्रोल करना होगा। इसके लिए क्या करते हैं, तुम्हारे शंट फील्ड वाइंडिंग के क्या करते हैं, तुम्हारी शंट फील्ड वाइंडिंग के स्टेडी में क्या जोड़ देते, तुम्हारी वेरिएबल रेजिस्टर स्टेडी क्रम में वेरिएबल क्या तुम्हारा रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर जोड़ देते हैं। अब क्या होता है इसके अंदर, जैसे मैं बात करूं, ये तो स्पीड कंट्रोल के लिए मैंने जो वोल्टेज को कंट्रोल करना है हमें। अब देखना है इसका हमें यूज किस लिए करते हैं। तो इसके लिए हमें जैसे इसके ये लोड में क्या हो, तुम्हारे लोड में तुम्हारे जो टर्मिनल वोल्टेज तुम्हारे शून्य हुए, तो ऐसी कंडीशन में इसके अंदर यानी चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, शून्य होगा। क्या होगा, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। जैसे जैसे मैंने लोड को अधिक कर दिया, क्या कर दिया, लोड को अधिक कर दिया, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, अधिक होगा। यानी इसलिए हमें इसका यूज करते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पर मैंने बताया था, जैसे क्या हो तुम्हारी, यानी लोड कैसा हो तुम्हारा, शून्य हो, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा, इसके अंदर शून्य बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, शून्य। जैसे जैसे मैंने लोड को क्या कर दिया, अधिक कर दिया, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा तुम्हारा, अधिक होगा, अधिक प्राप्त होगा। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है। ये जितने भी दोस्तों मैंने क्वेश्चन बताए तुम्हारे, जो तुम्हारे लघु शंट कंपाउंड जनरेटर और तुम्हारे दीर्घ शंट कंपाउंड जनरेटर पर, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल है दोस्तों होलकर स्टडी पॉइंट, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो बढ़िया लगे तो, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो तुम्हें प्राप्त हो, और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। बात करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, और किसकी बात करूँगा, तुम्हारी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की बात करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।